नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किया हिंदुस्तान में। इन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगी है, इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है। बहुत ही गलत समय चल रहा है, ये कलंकित काल है हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए। जनता को जागना चाहिए। नमस्कार। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा है वोट चोरी का। वोट चोरी कोई नई तो नहीं है, शायद पहले भी जो चुनाव हुए हैं, खास तौर से राज्य सरकारों के चुनाव हुए हैं, उसमें भी वोट चोरी हुई है। लेकिन तब तक श्री राहुल गांधी जी के पास संभवतः लिखित प्रमाणित मसौदा नहीं था। इसलिए उन्होंने जब लिखित प्रमाणित मसौदा तैयार हो गया, उस रिपोर्ट के आने के बाद प्रेस के सामने मुद्दा रखा। है क्या? उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे मकान हैं जहां 50 से लेकर के 500 तक एक ही मकान में वोटर रहते हैं, जो असंभव है। कानून तो ये कहती है कि अगर 10 से ज़्यादा कोई मकान में वोटर रहते हैं तो उनकी ख़ास तौर से जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ये की जाती है कि एक परिवार में 10 से ज़्यादा आमतौर पर लोग नहीं रहते। 50 लोग भी दिखाए गए हैं। कहीं पर यह भी दिखाया गया है कि एक महिला के 200 जगह वोटर लिस्टों में फोटो लगे हुए हैं। ब्राज़ील की मॉडल, उसका 22 जगह मत सूची में नाम आया है। यही नहीं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यह है कि जिन लोगों की डेथ नहीं हुई, जिंदा है, उनको मृत्यु दिखा दी गई है। जिन लोगों को मृत्यु हो चुकी है उनको अभी जिंदा दिखाया गया है, और ये दिखाया गया कि वो मत सूची में है इसलिए मत देंगे। और इसके साथ साथ यह भी आश्चर्यजनक है, निंदनीय भी है, कष्टदायक है कि चुनाव आयोग कहता है करोड़ों लोगों के हमारे पास एड्रेस नहीं थे, क्योंकि वो पटरियों पर सोते हैं, पुलों के नीचे सोते हैं, उन बेचारों का क्या एड्रेस है। इसलिए उनके एड्रेस के सामने कहीं XYZ कर दिया है, कहीं ABC कर दिया, और कहीं तो 00 कर दिया है। इस तरह की घपले घोटालेबाजी चुनावों के लिए मतपत्र तैयार करते वक्त ये की गई है। अकेले बिहार में 65 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर निकाल दिया गया है, और तकरीबन 20 लाख नए मतदाता जोड़ दिए गए हैं। ताज्जुब की बात यह भी है, उन्होंने बताया है कि लोकसभा में जितने मतदाता थे, अब जब विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं तो उनसे कहीं ज़्यादा वोट इस 5 महीने में जमा हो गए। ये मुद्दा उठा ही रहे थे राहुल गांधी जी, और ये जानकारी भारत के चुनाव आयोग को भी पहुंची। चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी जी से कहा कि आप हमको शिकायत दीजिए, एफिडेविट के साथ शिकायत दीजिए। राहुल गांधी ने सही जवाब दिया कि मैं एफिडेविट आपको क्यों दूं, ऐसे तो मैंने सही बात रखने के लिए एफिडेविट पार्लियामेंट में दिया है, लेकिन मैं तो आपसे शिकायत करने के लिए आया नहीं हूं, मैंने जनता से शिकायत की है। इस शिकायत पर अगर आप अपना कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो जनता को स्पष्टीकरण दीजिए। नतीजा ये हुआ कि आज तक चुनाव आयोग ने कोई भी उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें जो प्रेस के लोग थे उन्होंने जब आपसे सवाल किया तो कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाए। यह सब चल ही रहा था। 25 लाख वोट चोरी हुई हरियाणा में। हरियाणा में कुल 2 करोड़ मतदाता हैं, उसमें से 25 लाख मत चोरी हुए। उस हरियाणा में जहां पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मतों में के
केवल 0.80% का फर्क रहा, यानी 1% का भी फर्क नहीं है। अगर 25 लाख वोट की चोरी नहीं होती तो भारी मतों से कांग्रेस वहां जीत रही होती। ये सब के बाद अब जो खबर आई है वो बहुत ही कष्टदायक और निंदनीय है। हिंदुस्तान के तथाकथित रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने एक पत्र लिखा है राहुल गांधी जी को। 272 लोगों ने लिखा है कि आप चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, वह एक संवैधानिक संस्था है। सबसे पहले तो सवाल यह आता है कि जो आज चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं, उस नियुक्ति समिति में इससे पहले जहां प्रधानमंत्री होते थे, विपक्ष के नेता होते थे, उनके साथ ही भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे। विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की राय अगर एक नहीं बनती थी तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उसके सदस्य हुआ करते थे, वो जो उचित था वो करते थे, या तो प्रधानमंत्री के साथ मिल जाते थे या विपक्ष के नेता के साथ मिल जाते थे, और इस तरीके से भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय के साथ नियुक्ति होती थी। आज क्या किया? मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उसकी जगह अमित शाह जी को रख लिया। कोई उनसे पूछे कि क्या आप सुधार कर रहे हैं उस कानून में जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे, क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर अमित शाह को जो रख लिया है तो वो ज्यादा विश्वास पात्र है? यही नहीं, अब एक चुप से नया कानून और बना दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर वो गलत भी करें तो इसका मतलब है कि उनको इस तरह से प्रतिरक्षा दे दी है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 272 जो अपने को सिविल सोसाइटी के सदस्य बताते हैं, उनका कांग्रेस ने रिसर्च करने के बाद जो जानकारी प्राप्त की है वो तो बहुत ही कष्टदायक है। उनमें 100 से ज़्यादा तो ऐसे लोग हैं जो भाजपा के सदस्य हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण कर ली है। काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो अनेक अन्य संगठन जैसे कि आरएसएस या अनेक हिंदूवादी संगठनों के सदस्य हैं, वो भी सीधे भाजपा से जुड़ जाते हैं। और बहुत सारी संख्या ऐसी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं। शायद उनको ये विश्वास होगा कि ऐसा करने से भाजपा की वॉशिंग मशीन हमको धो करके साफ करके हमारे भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश करेगी और हम साफ सुथरे रहेंगे। इस तरह की नीचता की घटना इस तरीके के लोग जो करते हैं, जो आईएएस रहे हों, आईपीएस रहे हों, जज रहे हों, कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, ये एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। इन्होंने इतिहास, भारतीय राजनीतिक इतिहास को दूषित कर दिया है, कलंकित कर दिया है, काला धब्बा लगा दिया है। यहाँ यह भी सोचने की बात है कि आप राहुल गांधी जी को ये क्यों लिख रहे हैं? ये तो आप जवाब मांगना चाहिए था चुनाव आयोग से या भारत सरकार से कि जो राहुल गांधी जी ने आप पर दोष आरोपित किए हैं, आप उनका जवाब दीजिए। उन्होंने तो साफ कहा है कि जो आपके ही मत सूचियां हैं, उन सूचियों में कमियां निकाली हैं, उन सूचियों में बाकायदा बताया है कि ये गलती है, बाकायदा प्रश्न नंबर और कुछ सूचियों की कॉपी उनके पास है, वो दी है। हालांकि आपने बहुत उसको छिपाने की कोशिश की, अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी गई है। जो वोट डालने गए हैं उनकी जानकारी नहीं दी गई है। यदि वो वोट डालने वालों की जानकारी दे दें तो वो यह भी बता सकेंगे कि देखिए यह व्यक्ति यहाँ भी वोट डाल रहा है, यहाँ भी वोट डाल रहा है, यहाँ भी वोट डाल रहा है। ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सरपंच का इलेक्शन लड़कर जीत चुका है, वहाँ का वोटर था,
लेकिन वही व्यक्ति यहाँ हरियाणा में आकर के भी वोट देता है। तो आप बताते कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, ये वहां सरपंच नहीं था, या कहते कि सरपंच तो वहां था है लेकिन उसने हरियाणा में वोट नहीं दी। आप उल्टा सवाल कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि एक भी इन तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं या सिविल सोसाइटी के सदस्य जो अपने को कहते हैं, एक भी व्यक्ति वह नहीं है जो चुनाव आयोग से रिटायर हुआ हो। खासतौर से चुनाव आयोग से जो मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हुए हैं, जैसे कि कुरैशी जी हैं, रावत जी हैं, इन सब ने ये कहा है कि ये तमाशा बना हुआ है। अरे भाई, आपको जब ये जानकारी मिल गई कि उन्होंने लिखित सबूत दिए हैं कि ये आपने गलतियां की हैं, तो आप इंक्वायरी कीजिए। यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई पुलिस के पास जाता है कि मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, ये जुर्म हुआ है, और वो कहे कि पहले जाओ अपना बयान लिख करके लाओ और एफिडेविट तैयार करो, तब मैं लिखूंगा। किसी का एक्सीडेंट हो गया और जो औरत जाता है पुलिस के पास कि एक्सीडेंट हो गया है मेरी गाड़ी के साथ, या टेलीफोन पर बुलाता है और वो कहते हैं कि ठीक है, हम तो जांच पड़ताल तब करेंगे, पहले एफिडेविट दीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आज के इस चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए कि जो आपने ABC XYZ एड्रेस लिखे हैं या आपने 00 पते लिखे हैं, उन मतदाताओं की अगर हम खोजबीन करना चाहते हैं तो कहाँ लेके जाएंगे आप? 00 पर कहाँ लेके जाएंगे? इसलिए यह सब आप गलत कर रहे हैं। कुरैशी जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये बातें सुनकर के मुझे कष्ट होता है कि जिस कुर्सी पर कभी मैं बैठा था, आज उस कुर्सी पर ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो जिम्मेदार नहीं है, खुल्लम खुल्ला एक राजनीतिक पार्टी, विशेष राजनीतिक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि चुनाव आयुक्त को जो ये संरक्षण दे दिया गया है कि आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस नहीं किया जा सकता, ये कहाँ तक न्याय संगत है? अगर किसी ने भी बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति होता है, किसी ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। ये सब आज तमाशा बना हुआ है, इससे हमारा प्रजातंत्र दूषित हो रहा है, कलंकित हो रहा है और एक बहुत भद्दा गंदा इतिहास बन रहा है। कैसे प्रजातंत्र जिंदा रहेगा, ये आम जनता को सोचना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी ने भी एक निर्णय किया है कि 14 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड पर बहुत बड़ी रैली करेंगे, देश को जागृत करने की कोशिश करेंगे। हमारा देश जाग तो रहा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में 2019 में भाजपा को 303 सदस्य मिले थे, सांसद मिले थे। 2024 में वो 240 रह गए। इसका मतलब यह है कि 63 सांसद कम हो गए और दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद दुगने हो गए। देश जाग तो रहा है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत ही सहनशील हैं, सरल हैं, सीधे साधे हैं और कुछ हमारे गरीब भाई बहन प्रलोभन में फंस जाते हैं। आज की सरकार ने वोट खरीदी भी है, पैसा देकर के वोट खरीदी जाती है। बिहार का चुनाव हमारे समक्ष है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान भी 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया और उनकी मानो वोट खरीद ली। लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि चुनाव आयोग चुप क्यों बैठा रहा। अभी एक चुनाव आयोग ने जवाब दिया, उनको जब शिकायत की गई कि देखिए इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, इन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगी है, इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है, तो उनका जवाब था ये तो छोटे मोटे मामले हैं। पहले ऐसे मामलों में रजिस्ट्री होती थी, पुलिस के पास कंप्लेंट जाती थी और FIR रजिस्टर होती थी। वो उनको छोटे मोटे मामले बताते हैं। बहुत ही गलत समय चल रहा है, ये कलंकित काल है हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए। मैं सोचता हूँ जनता को जागना चाहिए, वरना तो इस तरह का इतिहास बन जाएगा जिसका कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। मुझे आज यह भी याद आता है, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो प्रतिपक्ष के नेता थे
और उनको एक दो घटना मुझे याद आती है। उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश मंत्री था तो पार्लियामेंट हाउस के कॉरिडोर में एक जगह श्री जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र हुआ करता था। मैंने अपने अधिकारियों से पूछा, यहाँ तो चित्र लगा था नेहरू जी का, वो कहाँ गया? जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरे दिन मैंने खास तौर से देखा कि वो चित्र का क्या हुआ, चित्र लगा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को, जब वह मुख्यमंत्री थे, तो एक बात कही थी और बहुत ऊंची बात थी, बहुत गहरी बात थी। मुख्यमंत्री जी, आप राजधर्म का पालन कीजिए। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे और इसलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह महसूस हुआ कि मुझे मुख्यमंत्री को सलाह देनी चाहिए। और चुप से अकेले कहीं कमरे में बंद सलाह नहीं दी गई, स्टेज से बहुत बड़ी जनसभा में ये सलाह दी गई। नरेंद्र मोदी जी भी वहां बैठे थे। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी और उस वक्त की सरकार को खूब नुक्ताचीनी करता था। एक दिन तो ये तक कहा कि मैंने नेहरू जी को कहा कि आप तो चर्चिल भी हैं और नहीं भी है, आपका व्यक्तित्व दोहरा है। और इसके साथ काफी बातें कहता रहा। लेकिन नेहरू जी ने शाम को किसी प्रोग्राम में मिले, कंधे पर हाथ रख करके कहा, अरे आज तो आपका भाषण बड़ा शानदार था, और हंसते हुए आगे चले गए। ये व्यक्तित्व था उस वक्त के नेताओं का। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सलाह दी कि आखिर विपक्ष भी तो देश की सेवा करना चाहता है, विपक्ष भी तो प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहता है। आप ही तो नहीं है केवल जो देश की सेवा कर रहे हों, प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहते हैं। मिलकर के काम कीजिए, देश हित में तो मिलकर के काम कीजिए। लेकिन आज जो हालात हैं वह क्या हैं? हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलते हैं विपक्ष के लिए अपनी विधानसभाओं में या स्टेज से, जो बहुत ओछी है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी विपक्ष के नेता को पप्पू जी, उनकी माता जी को जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा माता, ये सब क्या हो रहा है? तो वोट चोरी जो एक बड़ा मुद्दा आ गया है, लगता है कि ये सब एक अच्छा सबक सिखाएगा आज की सरकार को और चुनाव आयोग को भी, और देश को जागृत करेगा। देश की जनता समझेगी कि हमारे साथ एक भद्दा मजाक, धोखा और बेईमानी हो रही है। धन्यवाद।